एजुकेशन हब हिमाचल, एजुकेशन की बातें होती है। एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर नहीं पढ़े तब तो बैठा ही बैठा है, पर जब पढ़ लिख के आदमी का बेड़ा गर्क होता है ना, जब उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो फिर बहुत दुख सा होता है इन हालात में आके कि आखिर हो क्या रहा है। और आप तो इसी धंधे में हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी धंधे में हैं आप एजुकेशन के। क्या लगता है आपको? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है हर किसी को, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है आपकी। गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि पढ़ लिख जाओ और पीछे हट जाओ। 70 लाख की पॉपुलेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कितने परसेंटेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे? गवर्नमेंट्स या पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बीमारी तो यही सिस्टम है। ऑनरेबल सीएम ने ये चीज़ काफ़ी बार कही कि जी मैं इनोवेशंस के लिए ट्राई कर रहा हूँ राइट। हिमाचल स्टेट जो है ना आज की डेट में डेप्ट में है। वो तो सुक्खू भाई ने मानी थी ये बात कि श्रीलंका बन जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट इनको तो वोट जनरेशन की होती है। अब वो कैपेबिलिटी अगर स्टूडेंट में नहीं है तो गवर्नमेंट का हम कसूर निकालते रहेंगे। पॉलिटिशियंस ने एक धारणा बनाई हुई कि हम रोजगार देंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, बकाया कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है? अदानी अंबानी के नौकर बनो, बनना है तो इन नेताओं के नौकर क्यों बनना? फिर मोटा सा पैकेज लो। धर्मशाला की कितने परसेंटेज लोग चंडीगढ़ में रहते हैं? छाबड़ा साहब आपने बड़ी बड़ी डींगे आंक दी, क्योंकि मेरा भरोसा तो रहा नहीं है ना सिस्टम पे ना दूसरी चीजों के ऊपर। एवेन्यूर क्या कर रहा है इसमें? अब एवेन्यूर एक सेमिनार लेके आ रहा है 6 अप्रैल को कांगड़ा में होटल ग्रैंड राज और 20 अप्रैल होटल सेंटर पॉइंट धर्मशाला। ये बताओ कि एवेन्यूर क्या करके देगा बेरोजगारों के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? एक ईमानदारी वाली राय देना। बिल्कुल जी, है ना, चालूपंथी मत करना। अब भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। सरकारें शुरू हुए कुछ नहीं है, ठाट भगवान बैठे हुए हमारे 68, है ना। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जो बैकग्राउंड है उसमें आपको ना पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, बर्फ़ बिल्कुल कम है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर पीछे पहाड़ों पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन एक और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बर्फ़ में लगी हुई है। वो बर्फ़ किसी को दिखती नहीं, जिस तरह से मेरे पीछे वाले जो पहाड़ हैं उनमें नज़र आ रही होगी। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मेरे साथ हैं एवेन्यूर एजुकेशन के जो एमडी हैं, सर्वे सर्वा हैं, अचल छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार उदय जी, सबको नमस्कार। पहले मेरे को। हाँ जी, नमस्कार जी। चलो, एनीहो, छाबड़ा साहब, एजुकेशन हब हिमाचल, एजुकेशन की बातें होती है। एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है यहाँ पे। पढ़ लिख गए तब भी भट्टा बैठा हुआ है, अगर नहीं पढ़े तब तो बैठा ही बैठा है। पर जब पढ़ लिख के आदमी का बेड़ा गर्क होता है ना, जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो फिर बहुत दुख सा होता है इन हालात में आके कि आखिर हो क्या रहा है। और आप तो इसी धंधे में हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी धंधे में हैं आप एजुकेशन के। क्या लगता है आपको? मैं पहले आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आप अपॉर्चुनिटी। मैं सवाल मैं पूछता हूँ, आप नहीं पूछेंगे? अच्छा, मैं चलो। हाँ। आपने कहा जी एजुकेशन का भट्ठा बैठा हुआ है, पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है? अगर पढ़ लिख के नौकरी ना मिले, या अपॉर्चुनिटी, आपने वर्ड यूज़ किया, अपॉर्चुनिटी ना मिले, हम पढ़ाई किसको कहते हैं? ठीक अंग्रेजी बोली थी अपॉर्चुनिटी की मैंने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अंग्रेजी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं हम, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है हर किसी को, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है आपके लिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि पढ़ लिख जाओ और पीछे हट जाओ। नहीं, पढ़ लिख जाओ, ठीक है। हमारी स्टेट की पॉपुलेशन इज अराउंड 70 लाख, ठीक है। 70 लाख की अगर मैं फिगर्स की बात करूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट की, आप कह रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अभी विधानसभा में एक ऑनरेबल एमएलए ने स्टेटमेंट दी थी दैट हमारे यहाँ पे 2 लाख ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, 1 लाख पोस्ट ग्रेजुएट, 60,000 के अराउंड अबाउट, सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलो, 60,000 के अराउंड अबाउट बीएड स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, और 50,000 के आसपास जेबीटी। बट द प्रॉब्लम इज कि जी स्टूडेंट खुद क्यों नहीं समझ रहा। लेकिन देखिए 70 लाख की पॉपुलेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कितने परसेंटेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे? ऐसा है ना, एक सोशल कल्चर भी होता है कि जी बिटिया है, ये टीचर लग जाए तो अच्छा है, छुट्टियां भी हो जाएंगी, जेबीटी करेंगे तो आराम से बैच वाइज नियुक्ति हो जाएगी। तो कुछ बीमारियां तो हमारे समाज की भी है ना, जो शायद लीक से हट के नहीं सोचते। तो फिर वो समाज की बीमारियों के लिए हम गवर्नमेंट्स या पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल क्यों? सबसे बड़ी बीमारी तो यही सिस्टम है। नहीं, सिस्टम देखिए, सिस्टम इनोवेशन से चलता है, मैं मानता हूँ। इनोवेशन देखिए, पॉलिटिशियंस इनोवेशन हो रही, मैं वही आ रहा हूँ उस बात पे। इनोवेशंस की बात करते हैं पॉलिटिशियंस, देखो जी इनोवेशन ज़रूरी है। ऑनरेबल सीएम ने कहा, बहुत बार ही कहा, ऑनरेबल सीएम ने ये चीज़ काफ़ी बार कही कि जी मैं इनोवेशंस के लिए ट्राई कर रहा हूँ राइट। और व्यवस्था परिवर्तन, उन्होंने कहा कि जी चेंज हमें लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत से ऐसे हार्ड स्टेप्स लिए कि सोसाइटी कहने लगी जी
कि ये स्टेप्स तो हमारे लिए अच्छे नहीं है। स्टेप्स क्या थे, फ्री वीज बंद की कुछ ना कुछ, ठीक है, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली, देखिए हिमाचल स्टेट जो है ना आज की डेट में डेप्ट में है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जी, खुद सुक्खू भाई ने मानी थी ये सुक्खू बात भाई ने ना, कि but- श्रीलंका बन जाएगा। बट मैं आपको एक उनकी बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप आज तक की हिस्ट्री में कोई सीएम बताइए एक्सेप्ट सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि हमारी स्टेट डेप्ट में है और मैं इन शोल्डर्स पे लेके अपने स्टेट वालों को साथ लेके चलूंगा और मैं इनको वहां से निकालूंगा, विच इज एप्रिशिएबल। आप ये देखिए, एक्सेप्ट सुखविंदर सुक्खू, अभी तेलंगाना के सीएम साहब ने मार्च फर्स्ट वीक में ये कहा था कि हमारी स्टेट में कहीं ना कहीं फंसी हुई है डेप्थ्स में, बट द पॉइंट इज कि वो ट्राई कर रहे हैं निकालने के लिए कि नहीं। अब वो हार्ड स्टेप्स जब लिए जाते हैं, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आपने बात की जी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 70 लाख की पॉपुलेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने % लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में एडजस्ट कर लेंगे? बिहार में आप मानोगे एक बात, बिहार जो है ना, बिहार स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा लोग हैं। आप शिक्षित भी बहुत ज्यादा है वो। शिक्षित, तो आपको उनका फिगर्स पता है, 1.97% पॉपुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो अब आप अगर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ जी, देखो मैं इन पॉलिटिशियंस को तो नहीं इस तरीके से देखता। सुन लो ना मेरी बात, अब मेरे को बुला दिया, अब आप बोलो। अच्छा, पॉलिटिशियंस की नहीं, हम बात कर रहे हैं फिगर्स की। फिगर्स की, पॉलिटिशियंस देखो जी, एक वो है कि जी उन्होंने ट्राई करना है, उनकी ड्यूटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बट इनको तो वोट जनरेशन की होती है सर। देखिए वोट जनरेशन है, लेकिन क्या स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे है हमारी स्टेट का, वो उस लेवल पे अपने आप को तैयार समझ रहा है कि मैं अगर लेट्स से मुझे गवर्नमेंट जॉब 2 साल 3 साल नहीं मिलती तो मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा? क्या वो उतना कैपेबल है? दैट इज द पॉइंट। अब वो कैपेबिलिटी अगर स्टूडेंट में नहीं है तो गवर्नमेंट का हम कसूर निकालते रहें कि जी हर जगह गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट जॉब्स देगी। गवर्नमेंट कोई घर पे आके आपको जॉब नहीं देगी, अपने गवर्नमेंट तो घर में पहुंचे लोगों को रोजगार नहीं देती। पहुंचे रोजगार, देखिए रोजगार तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं लोग। बिल्कुल जी, लोग करते हैं। तो उसकी बजाय जिंदाबाद मुर्दाबाद की बजाय अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार कीजिए। हाँ, दैट इज द वही पॉइंट। लगा था बोलने की पॉलिटिशियंस ने एक धारणा बनाई हुई कि हम रोजगार देंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, बकाया कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट देखिए जी, पॉलिटिशियंस ने नहीं बनाई हुई, ये पुराना एक ट्रेडिशनल कल्चर चला आ रहा है। हिमाचल में तो ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई सरकारी इसके चक्कर में। बट अब वक्त के साथ बदलना पड़ेगा ना आपको। अब वक्त के साथ अगर वक्त कहता है कि जी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं जनरेट हो रही हैं तो क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले। देखिए कोई भी स्टूडेंट है, हम भी देखिए सेमिनार्स करते हैं। अदानी अंबानी के नौकर बनो, बनना तो इन नेताओं के नौकर क्यों बनना? फिर मोटा सा पैकेज लो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस चाहिए ना लाइफ में। मैं तो कहता हूँ सक्सेस, अब मैं चाहे श्रीलंका में जॉब करूं, चाहे मैं नेपाल में जॉब करूं, चाहे इंडिया में, चाहे कहीं भी करूं। आप कहते हैं जी हिमाचल के, अब आपने देखा होगा हिमाचल के धर्मशाला में हम खड़े हैं, धर्मशाला की कितनी % लोग चंडीगढ़ में रहते हैं? वो क्या CEOs हैं किसी कंपनीज के? उन्होंने भी तो अपना करियर कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया, बट आज एक अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ लोग पहुंचे हुए। कैसे पहुंचे? मेहनत से पहुंचे। प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट किया रादर देन गवर्नमेंट। वो भी चाहते, चाहे वेट करते रहते 20 साल हम बैठे हैं जी शायद मुझे मेरे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है, ये आज की डेट में बच्चों को समझना पड़ेगा। अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर कल को जाना पड़े, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन आपको प्राइवेट सेक्टर लेके चलना पड़े तो आप उसके लिए रेडी हो। आपके स्किल्स उस लेवल पे हैं कि जी आप प्राइवेट सेक्टर में अगर इंटरव्यू देते हो, लेट्स से यू गो फॉर अ जॉब, आपको इजीली जॉब मिल जाए। एवनीर क्या कर रहा है इसमें? देखिए एवनीर, मैं आई एम प्राउडली सेइंग दैट, ठीक है जी, हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स करते हैं। वी डोंट गेट पेड टू फ्रॉम एनीवन, ठीक है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब सेमिनार करते हैं हमें कुछ भी वहाँ से नहीं मिलता। हम स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलपमेंट पे, सारा कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे, प्लेसमेंट ड्राइव्स पे प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं। अब एवनीर एक सेमिनार लेके आ रहा है 6 अप्रैल को कांगड़ा में होटल ग्रैंड राज और 20 अप्रैल होटल सेंटर पॉइंट धर्मशाला, दोनों संडेज हैं। अब स्टूडेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। आप कुछ ज्यादा ब्रांडिंग पे आ गए अपनी। हाँ जी, बताइए। ये बताओ कि एवनीर क्या करके देगा? करके क्या देगा? देखिए जो सेमिनार रखा गया 1-to-1 काउंसलिंग है, ठीक है। स्टूडेंट चाहे उसने MBA की है, चाहे MCA की है, चाहे JBT है, जो मर्जी, चाहे BTech की है, उसको हम 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे रिगार्डिंग हिज करियर। देखिए अगर वो बैठा रहे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आपको पता है UPSC की एक्सेप्टेंस रेट क्या है?
मैं अनपढ़ गवार आदमी 10वीं पास 1% से कम है ना। हाँ, पर यूपीएससी लोग मेहनत करते हैं। यूपीएससी कितना बच्चा अपीयर होता है, बट हर कोई क्वालिफाई नहीं करता। दे आर लिमिटेड सीट, 4 चांस मिलते हैं आपको, 4 ऑप्शन मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती। एचएएस की बात करें, नॉट इवन 0.05%, ठीक है, सिर्फ इतना एक्सेप्टेंस रेट है। छावड़ा साहब मैं तब भी नहीं गया था ये सर एचएस में, जब चांस ही नहीं है तो 10वीं के आगे पढ़ना क्यों? नहीं पढ़ना, देखो पढ़ाई जरूरी है, चाहे आप यू आर अ वेरी वेल नोन पत्रकार हैं आप, बट बात मार नॉट पत्रकार ना देखो जी, वो देखने का नजरिया है। बट बात ये है, एजुकेशन आज की डेट में हर चीज़ में, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, हर चीज़ में काम आती है। जो सेमिनार हम करा रहे हैं, मैं इनवाइट करता हूँ हर एक वो पेरेंट्स से, ठीक है, जो चाहते हैं अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में का जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। एक बार आके काउंसलिंग लीजिए फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आपको फ़र्क पता चलेगा जब हम काउंसलिंग करेंगे आपके स्टूडेंट्स की या आपके बच्चों की, कि कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर क्या है। छाबड़ा साहब आपने बड़ी बड़ी डींगें आंक दी, क्योंकि मेरा भरोसा तो रहा नहीं है ना सिस्टम पे ना दूसरी चीज़ों के ऊपर। लेकिन हम हिमाचली हैं तो गॉड फेयरिंग भी हैं, देवभूमि हमारा एक वो मेडल है जो हम छाती पर लेकर चलते हैं। बेरोज़गारी का भी एक लगा हुआ है। बेरोज़गारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ईमानदारी वाली राय देना। बिल्कुल जी, है ना, चालूपंथी मत करना। नहीं बिल्कुल। हाँ बोलो। देखिए उदय जी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता था, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है जी। आप कहते हैं हम गॉड फेयरिंग इंसान हैं, हमें विश्वास रख के चलना पड़ेगा भगवान पे, और सही स्टेप और डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं है ना, अब देखिए हम वही रिलाई कर रहे हैं पुराने कल्चर पे, पुरानी ट्रेडिशनल जॉब्स पे, हमें कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल के कुछ अपना सफ़ेयर बढ़ाएं और बच्चों को करियर में अच्छा करें, ये कहें। बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे ये छोड़ दो, अब भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। सरकारें शुरू कुछ नहीं है, ठाठ भगवान बैठे हुए हमारे 68 है ना, तो उनसे उम्मीदें छोड़ो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो आप लोगों का है। और अगर उस दौर में पिटे हुए साबित हो गए और सरकारी नौकरी की आस में, या फिर मैं ये कहूँ कि सरकारी नौकरी के लालच में ऐसी चीज़ें हुई, तो जो बंदरों की लड़ाई, इन्होंने एक पुराना उदाहरण दिया कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मज़े लेते रहते थे। तो बिल्लियाँ कौन है, बंदर कौन है, ये तो भगवान जाने। आगे चलता हूँ। छाबड़ा साहब एजुकेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो एक अच्छा प्रयास है। नेताओं को तो जो आम आदमी है, आम आदमी के साथ उसकी औलादें हैं, वो हमेशा एक वोटिंग प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिसको अपने हिसाब से ये लोग दावे भी आते हैं, खबरें भी आती हैं कि वोट खरीद लिए। वोट की इज्जत भी नहीं बची है आज की डेट पे। और जो बात बीच में निकल कर आई, अब मैं इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे बोलने वाला हूँ। अंग्रेजी ठीक बोल ली ना, सीरियस नोट। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हमें देखना होगा कि ये सरकारी करके 68 लोग हमारे प्रतिनिधि, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, इन लोगों को अपने रोज़गार की बात होती है, हमारे बच्चों के रोज़गार की बात नहीं होती है। और जब ऐसा वक्त आ जाए कि हमें वक्त के लिहाज से चलना पड़ेगा, अच्छी बात कही इन्होंने एक, कि गवर्नमेंट सेक्टर छोड़िए, तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए, ओपीएस के लिए चीख रही है दुनिया, यानी माफ़ी चाहूँगा कि सब कुछ चाहिए, ओपीएस चाहिए, छुट्टियाँ चाहिए, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? उसको रोज़गार चाहिए। और बहुत आजकल का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें स्कोप है, उसमें जो क्रीम है उसको खंगाला जाता है, उसको निकाला जाता है। नहीं तो बस हालात वही बन जाते हैं जिस तरह से, अगर मैं खुद का उदाहरण दूं, कि कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता, या तो वो कलाकार बनता है या फिर पत्रकार बनता है। मैं कुछ नहीं बन सका, मैं सिर्फ पत्रकार बन गया। अपने बच्चों के लिए सोचिए आप कि क्या हो सकता है। अदरवाइज़ भगवान जाने की क्या होना है। एवेन्यूज़ को मैं यहाँ पे कांग्रेस करना चाहूँगा कि कम से कम एक अलग की तरीके की जो लाइन लेंथ है वो तो ये सामने लाए। खैर, एवेन्यू के ने जो नीर बहाया है, अब जो रोज़गार की आस का है, एक कहा जा सकता है कि जल जिस तरह से बहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जिस तरह से छाबड़ा साहब ने बताया वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।